हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो हमने अपने इस चैनल अर्थ का अर्थ में एनसीईआरटी सीरीज़ भी स्टार्ट करी है और हमने शुरुआत करी है क्लास 6 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी से। इससे पहले वाले वीडियो में हम चैप्टर 1 कवर कर चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 की, जिसका नाम है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स मतलब अक्षांश, लॉन्गिट्यूड्स मतलब देशांतर। दोनों लैंग्वेजेस में होगा एक्सप्लेनेशन, तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि चैप्टर तो इंग्लिश में नज़र आ रहा है, हमें कैसे समझ आएगा अगर हम हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं या हिंदी में समझना चाहते हैं। तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, दोनों लैंग्वेजेस में एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको। सो इससे पहले चैप्टर में हमने ये देखा था कि हमारी अर्थ जो है वो स्फेयर नहीं है, प्रॉपर राउंड नहीं है, इट्स अ जियोइड। अर्थ की शेप को हम क्या कहते हैं? जियोइड। तो आप लोगों ने संतरा तो देखा ही होगा, संतरा खाया भी होगा, ऑरेंज। तो हमारी अर्थ एक ऑरेंज के जैसी है। मतलब ऑरेंज को आप देखेंगे तो ऑरेंज ऊपर और नीचे से फ्लैट होता है और साइड से बाहर को निकला होता है, गोलू गोलू सा होता है साइड से। हमारी अर्थ भी वैसे ही है, ऊपर और नीचे चपटी है, फ्लैट है और साइड में उसके बल्ज है, मतलब उभार है। तो संतरा रिप्रेजेंट कर सकता है हमारी अर्थ के शेप को। तो अब हम ये जानते हैं ग्लोब के बारे में, क्योंकि चैप्टर के नाम में सबसे पहले ग्लोब है। व्हाट इज़ अ ग्लोब? ग्लोब होता क्या है? ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। मतलब हमारी पृथ्वी का एक छोटा रूप है, एक 3D रिप्रेजेंटेशन है हमारी पृथ्वी का। ये यहाँ पे दिया भी हुआ है ग्लोब का इमेज। आपने स्कूल्स में भी देखा होगा, स्टेशनरी शॉप्स में देखा होगा, ग्लोब्स जगह जगह मिलते हैं। लोग घरों में भी रखते हैं, बच्चों को दिखाने के लिए स्कूल्स में भी होता है। ग्लोब अलग अलग साइजेस में आते हैं, बड़े भी होते हैं, पॉकेट साइज भी होते हैं, ग्लोब लाइक बलून्स भी होते हैं जिनमें हवा भरी जा सकती है और उनको कैरी करना भी ईजी होता है। ग्लोब भी फिक्स नहीं होता है, हमारी अर्थ भी, जैसा कि हम जान चुके हैं, हमारी अर्थ रोटेट करती है, वैसे ही ग्लोब भी रोटेट करता है। और हमारी अर्थ किस डायरेक्शन में रोटेट करती है? वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है हमारी अर्थ अपने एक्सिस पर। अब एक्सिस क्या होता है? एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन होती है, एक काल्पनिक लाइन होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच से पास होने वाली, और एक्सिस के अराउंड वो ऑब्जेक्ट रोटेट करता है। जैसे ग्लोब में ये नीडल दिखाई है, ये नीडल इस ग्लोब का एक्सिस है, मतलब हमारी अर्थ का एक्सिस है। और एक्सिस नॉर्थ पोल से साउथ पोल को कनेक्ट करने वाली एक इमेजिनरी लाइन है और हमारी अर्थ इसी एक्सिस पे रोटेट करती है। बट ग्लोब में तो नीडल दिखाई है, आई कैन सी, यू कैन सी कि ग्लोब में नीडल है। बट इन रियलिटी, असल में, रियल में, हकीकत में पृथ्वी में कोई ऐसी नीडल नहीं है। वो बस एक इमेजिनरी लाइन होती है एक्सिस, जिसके अराउंड हमारी अर्थ रोटेट करती है। और अर्थ का एक्सिस टिल्टेड है, जैसा आप देख सकते हैं, थोड़ा तिरछी है हमारी पृथ्वी। सो हमारे ग्लोब में कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस, हर चीज़ हमें देखने को मिलती हैं और ये करेक्ट साइज में ही होती हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि हमारी पृथ्वी तो इतनी बड़ी है, अगर हमें कोई भी लोकेशन को, कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट को अगर अर्थ पे हमें लोकेट करना है, तो कैसे करेंगे? कुछ ना कुछ रेफरेंस पॉइंट्स होने चाहिए, रेफरेंस लाइन्स होनी चाहिए, जिसके बेसिस पे हम एक पर्टिकुलर प्लेस को लोकेट कर पाएँ। तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, हर चीज़ का आंसर मिल जाएगा इसी चैप्टर में। बस आप वीडियो देखते रहिए, चैप्टर में हम आगे बढ़ रहे हैं अब, आंसर मिलेगा इसमें ही। सो आई नो हर चीज़ बुक से पढ़ना बहुत बोरिंग हो जाता है, उतना मज़े से, अच्छे से, ईज़िली समझ में भी नहीं आता। तो अब हम अपनी अर्थ को वर्चुअली ऐसे देखेंगे। इसमें हम अपनी अर्थ को रोटेट भी कर सकते हैं। हमारी अर्थ वैसे वेस्ट टू ईस्ट रोटेट होती है, तो इधर से इधर ऐसे रोटेट होती है, ठीक है। सो अब आगे चैप्टर में दिया गया है कि हमारी अर्थ को और हमारे ग्लोब में भी एक इमेजिनरी लाइन है, और वो लाइन हमारी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो वो कौन सी लाइन है? वो है इक्वेटर, ठीक है। ये दिखाया है इक्वेटर, दिख रहा है आपको? मैंने रेड से कर दिया है और इसमें येलो से ऑलरेडी लिखा हुआ है इक्वेटर। हिंदी में इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। तो ये इक्वेटर हमारी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक पार्ट ये वाला, इसे हम कहेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध। और एक पार्ट ये वाला इक्वेटर के नीचे,
इसे हम कहेंगे सदर्न हेमिस्फेयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। ये दोनों हेमिस्फेयर्स हमारे यानी कि इक्वेटर से ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और इक्वेटर से नीचे सदर्न हेमिस्फेयर इक्वल हैं, बिल्कुल इक्वल हैं। और आप इक्वेटर से ऊपर भी ऊपर नीचे देख सकते हैं, और भी सर्कल्स हमें दिख रहे हैं और भी लाइंस हमें दिख रहे हैं। एक्चुअल में दीज आर सर्कल्स। अभी देखते हैं कैसे। तो ये जो लाइंस हैं इनको हम कहते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश। लेटी हुई लाइन अक्षांश कहते हैं हम उनको, लैटिट्यूड्स। ये एक्चुअल में ये लाइंस तो नहीं है, ये सर्कल्स हैं। कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा कि ये सर्कल्स हैं। तो लैटिट्यूड्स आर बेसिकली पैरेलल सर्कल्स। ये हम देख सकते हैं। अब क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है तो वो एक साइड से दिखने में हमें लाइंस दिखती हैं। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। हम इसको अगर अब नीचे करके देखें, सो सी ये दीज आर लैटिट्यूड्स। ये सारी लाइंस जो हैं इनको हम लैटिट्यूड्स कहते हैं। और इक्वेटर है हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड। लैटिट्यूड्स को हम डिग्रीज में मेजर करते हैं। सो इक्वेटर इज द 0 डिग्री लैटिट्यूड। भूमध्य रेखा जो हमारी है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड है। सो आगे इस चैप्टर में ये बताया गया है कि डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू ईदर ऑफ द पोल्स, मतलब इक्वेटर से पोल्स, पोल्स कहाँ हैं? हमारे ऊपर है। तो ये डिस्टेंस कितना है? 1/4 ऑफ अ सर्कल राउंड द अर्थ। 1/4 है हमारे, मतलब पूरा 360 डिग्री का 1/4 है। मतलब इक्वेटर से यहाँ तक भी दिस इज 1/4, फिर ये 1/4, फिर ये भी 1/4 होगा और ये भी 1/4 होगा। ठीक है, तो इस वजह से 1/4 मतलब 360 का 1/4 हम करेंगे तो 90। तो इक्वेटर से ऊपर भी 90, इक्वेटर से नीचे भी 90 लैटिट्यूड्स है। और 90 डिग्री नॉर्थ वाला लैटिट्यूड जो है ये हमारा होगा नॉर्थ पोल। और वैसे ही 90 डिग्री साउथ वाला जो लैटिट्यूड है ये होगा हमारा साउथ पोल। सिंपल। जब भी हम इक्वेटर से ऊपर वाले लैटिट्यूड्स की बात करेंगे तो वहाँ आगे ऐड होगा एन, मतलब नॉर्थ। तो जैसे ये है 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। और अगर हम इक्वेटर से नीचे यानी सदर्न हेमिस्फेयर हमारे दक्षिणी गोलार्ध के लैटिट्यूड्स के अक्षांश की बात करेंगे तो उसमें लिखेंगे हम एस, 10 डिग्री साउथ, 20 डिग्री साउथ, 30 डिग्री साउथ। सो ईजी टू अंडरस्टैंड। सो यहाँ ये इक्वेटर वाले पार्ट से लेकर के नीचे इस पर्टिकुलर पोर्शन तक मैंने आपको हमारी अर्थ को वर्चुअली दिखा करके एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। यही सारा हमने अभी जाना, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स और कैसे मेजर करते हैं, और 1/4 ऑफ 360 डिग्रीज 90 डिग्री लैटिट्यूड्स, और ये सब मैंने आपको बता दिया है। इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ और इक्वेटर के नीचे साउथ लैटिट्यूड्स, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। इस पैराग्राफ में बुक में एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि हमने जैसे मैंने आपको बताया इक्वेटर से ऊपर वाले अक्षांश में लैटिट्यूड्स में हम एन लिखते हैं और नीचे वाले में एस लिखते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जैसे दो जगहों का दिया है, महाराष्ट्र में एक जगह है और दूसरा ब्राज़ील में एक जगह है, तो दोनों 20 डिग्री लैटिट्यूड्स पे ही हैं। बट इंडिया में जो जगह है महाराष्ट्र में वो 20 डिग्री नॉर्थ में है, और साउथ अमेरिका में जो जगह के बारे में ये लोग बता रहे हैं वो 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में है। इसलिए नॉर्थ और साउथ हम लैटिट्यूड्स में लिखते हैं प्लेसेस को डिफरेंशिएट करने के लिए, कौन से गोलार्ध में है, कौन से हेमिस्फेयर में है वो जगह, वो बताने के लिए। सो अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स के बारे में जानते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण अक्षांश जो हैं और इमेजिनरी लाइंस जो हैं इम्पॉर्टेंट वाली, उनके बारे में जानते हैं। तो इक्वेटर के बारे में हमने जान लिया 0 डिग्री, नॉर्थ पोल 90 डिग्री एन और साउथ पोल 90 डिग्री एस, ये हम देख चुके। ठीक है, इसके अलावा जो और इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं वो कौन से हैं? तो सबसे पहले है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर से ऊपर। नॉर्थ मतलब उत्तरी गोलार्ध में यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। फिर दूसरा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है हमारी कर्क रेखा
और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है हमारी मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में, सदर्न हेमिस्फेयर में। फिर है हमारा आर्कटिक सर्कल जो कि है 66.5 डिग्री नॉर्थ। ये फिर से हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ये पर्टिकुलर लैटिट्यूड 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक सर्कल हो गया हमारा। और फिर सदर्न हेमिस्फेयर में 66.5 डिग्री साउथ में एंटार्क्टिक सर्कल। ठीक है, तो ये हमारे और इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं। सो अब हम जानेंगे हीट जोन्स ऑफ द अर्थ के बारे में, यानी कि अलग अलग ताप क्षेत्र जो हैं हमारे पृथ्वी के, उनके बारे में। तो सबसे पहले है टॉरिड जोन, जिसे हिंदी में हम कहते हैं उष्ण क्षेत्र। दूसरा है हमारा टेम्परेट जोन, जिसे हम कहते हैं शीतोष्ण क्षेत्र। और तीसरा है हमारा फ्रिजिड जोन, यानी कि ठंडा क्षेत्र। क्या होते हैं ये, इसी के डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो इस डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे हमारे डिफरेंट हीट जोन्स के बारे में। तो सबसे पहले टॉरिड जोन 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से 23.5 डिग्री साउथ यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जो जोन है वो है हमारा टॉरिड जोन। इस पूरे जोन में, यानी कि इतने लैटिट्यूड्स में, हमारे सन की रोशनी बिल्कुल डायरेक्ट पड़ती है। सन की रोशनी बिल्कुल ओवरहेड होती है और ये रीजन मैक्सिमम हीट रिसीव करता है। तो इसे हम कहते हैं टॉरिड जोन या उष्ण क्षेत्र। सो अगला जोन है हमारा टेम्परेट जोन। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल के बीच जो जोन है वो है हमारा नॉर्थ टेम्परेट जोन। और सदर्न हेमिस्फेयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी 23.5 डिग्री साउथ से एंटार्क्टिक सर्कल यानी कि 66.5 डिग्री साउथ तक जो जोन है हमारा वो है हमारा साउथ टेम्परेट जोन। यहाँ हमारा टेम्परेचर मॉडरेट रहता है क्योंकि हमारी सन रेज जो हैं वो स्लांट हो जाती हैं, स्लांटिंग सन रेज पहुँचती है। इस वजह से यहाँ हीट उतनी ज़्यादा रिसीव नहीं हो पाती है और टेम्परेचर मॉडरेट रहता है। तो ये है हमारा टेम्परेट जोन या शीतोष्ण क्षेत्र। सो द लास्ट जोन इज फ्रिजिड जोन, ठंडा क्षेत्र। तो 66.5 डिग्री साउथ से यानी कि एंटार्क्टिक सर्कल के बियॉन्ड पूरा हमारे साउथ पोल तक फ्रिजिड जोन है सदर्न हेमिस्फेयर में। और 66.5 डिग्री नॉर्थ से आर्कटिक सर्कल से पूरा 90 डिग्री नॉर्थ यानी नॉर्थ पोल तक हमारा फ्रिजिड जोन है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। इन पर्टिकुलर जोन्स में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है क्योंकि यहाँ सन की रोशनी, सन रेज हमारी नहीं पहुँच पाती है, बहुत हल्की पहुँचती है। तो इस वजह से ये ज़ोन काफ़ी ठंडे ज़ोन है, इसलिए ठंडा क्षेत्र है ये। सो अब हम जानते हैं लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, यानी कि देशांतर कहते हैं जिसे हम हिंदी में। तो एक जगह की एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए सिर्फ लैटिट्यूड तो हेल्प नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ हमें दिया है टोंगा आइलैंड्स जो हैं वो पैसिफिक ओशियन में है, ओके। और मॉरिशस आइलैंड्स जो हैं वो इंडियन ओशियन में है। और ये दोनों सेम लैटिट्यूड पर लोकेटेड हैं जो कि है 20 डिग्री साउथ। तो अब कैसे पता चले, इसके लिए हमें मतलब किसी भी लोकेशन को एग्जैक्टली लोकेट करने के लिए हमको ये भी पता होना चाहिए कि हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेसेस आर फ्रॉम अ गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस। एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ रेफरेंस से जो नॉर्थ से साउथ पोल को टच कर रही होगी, उस लाइन से कितना ईस्ट है कितना वेस्ट है ये भी तो पता होना चाहिए ना। सो दीज लाइन्स आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड या देशांतर। और इनके बीच का डिस्टेंस भी हम मेजर करते हैं डिग्रीज में। और ईच डिग्री इज देन फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स, फिर मिनट्स के बाद सेकंड्स में। ये बेसिकली सेमी सर्कल्स हैं और इनका डिस्टेंस कम होता जाता है जैसे ही हम पोल के पास पहुंचते हैं और वहाँ पे सारे मेरिडियंस मीट करते हैं। अब हमारे लैटिट्यूड्स तो अलग अलग, क्योंकि हमारी अर्थ बीच में बल्ज है, ऊपर फ्लैट होते जाती है, तो लैटिट्यूड्स तो अलग अलग उसके हैं लेंथ के, बट लॉन्गिट्यूड्स हमारे सारे इक्वल लेंथ के हैं। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस। अब कहाँ से नंबर करना शुरू करें ये तो कैसे समझ में आए, इसलिए सारी कंट्रीज़ ने ये डिसाइड किया
की काउंटिंग हम शुरू करेंगे कहाँ से? उस मेरिडियन से जो कि पास कर रहा है ग्रीनविच से, जहाँ पे ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है। तो उस पर्टिकुलर मेरिडियन को कहा गया प्राइम मेरिडियन। ग्रीनविच के में जो ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, वहाँ से जो मेरिडियन पास कर रहा है, उस मेरिडियन को हमने कहा प्राइम मेरिडियन, दैट इज़ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। जैसे हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर है, वैसे ही 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हमारा प्राइम मेरिडियन है। और 0 डिग्री से ईस्ट की साइड 180 लॉन्गिट्यूड्स होंगे और 0 डिग्री से वेस्ट की साइड 180 लॉन्गिट्यूड्स होंगे। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हमारी अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। जैसे अगर ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है तो इधर वाली साइड ईस्टर्न हेमिस्फेयर यानी कि पूर्वी गोलार्ध, और इधर वाली साइड वेस्टर्न हेमिस्फेयर यानी कि पश्चिमी गोलार्ध। सो ये है हमारा प्राइम मेरिडियन यानी कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। और इसके राइट साइड में सारे जितने लॉन्गिट्यूड्स होंगे उनमें हम ई लिखेंगे, ई फॉर ईस्ट, वो डिनोट करने के लिए कि हम ईस्टर्न साइड की बात कर रहे हैं, पूर्व दिशा की ओर। और इसके लेफ्ट साइड में हम सारे लॉन्गिट्यूड्स को डब्ल्यू से डिनोट करेंगे, दैट इज़ वेस्ट, यानी कि हम पश्चिम दिशा की ओर बात कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया, सारे लॉन्गिट्यूड्स पोल्स में आकर के मर्ज हो जाते हैं। तो ये हम देख रहे हैं जितने भी लॉन्गिट्यूड्स आ रहे हैं ये सब यहाँ मर्ज हो जा रहे हैं और इनका डिस्टेंस कम होता रहता है जब हम इनको नीचे से ऊपर देखते हैं। तो इक्वेटर के पास इनमें इतना डिस्टेंस है और ऊपर आते 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 डिस्टेंस कम होता जा रहा है। और आपकी बुक्स में भी लिखा है कि इट इज़ हाउएवर इंटरेस्टिंग टू नोट दैट 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियंस आर ऑन द सेम लाइन। मतलब ये जो लाइन हमको दिख रही है 0 डिग्री के ऑपोजिट साइड में जो लाइन है, ये है हमारा 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट, दोनों ये एक ही मेरिडियन में है। ठीक है। तो अब अगर हमें किसी भी जगह का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता है तो हम, जैसा कि इसमें हम देख सकते हैं, एक ये ग्रिड जैसी फॉर्मेशन हो जाती है। तो हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पता होने के बाद उस पर्टिकुलर जगह को अच्छे से ईजिली लोकेट कर सकते हैं अपनी अर्थ में। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। और इस टॉपिक को समझने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को विज़िट करें। और लॉन्गिट्यूड और टाइम पर मैंने काफ़ी डिटेल्ड और अच्छा बहुत मेहनत से एक वीडियो बनाया है जिसमें आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। और जितना भी चीज़ें यहाँ एनसीईआरटी में दी है, इंक्लूडिंग द इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम, आपको हर चीज़ डिटेल में समझ आ जाएगी, आई अश्योर यू। सो आई होप आप उस वीडियो को देख करके ये टॉपिक को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। So with that we end up this video. I'll see you in the next video. Till then, take care.